कंपनियों से लेकर 3,000 करोड़ रुपए से ऊपर कारोबार करने वाली बहुत बड़ी कंपनियां भी शामिल रहीं। सर्वे में कहा गया है कि सरकार की पहल व्यापारिक समझौते, लॉजिस्टिक्स लागत कम होने और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए नीतियों की वजह से इसे आगे और गति मिलने की उम्मीद है। प्रतिक्रिया देने वालों में 61% ने कहा कि वित्तीय संसाधनों तक पहुंच में सुधार हुआ है, खासकर देश में वित्तीय सेवाएं सुधरी हैं। मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर, टाटा मोटर्स और रेनॉल्ट इंडिया ने बीते साल ग्रामीण बाजारों में बिक्री क्या बनी है इसको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं भाजपा मुख्यालय में, जहां प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता के इस मंच पे मेरे साथ युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश जी, मीडिया के प्रभारी अमन जी, राष्ट्रीय कार्यालय सचिव विनीत त्यागी जी और सोशल मीडिया के प्रभारी कपिल परमार जी हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। साथियों, आप सब जानते हैं कि कल नेशनल वोटर्स डे है और इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में नव मतदाताओं को संपर्क करने का और उनसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संवाद कराने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम कल आयोजन कर रहे हैं। देश में लगभग 7 करोड़ से ऊपर नव मतदाता है जो 18 to 25 के ईयर्स के बीच में के हैं और 2014 और 2019 के दोनों चुनाव में ये जो यूथ वोटर्स थे, फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, इनका बहुत बड़ा रोल मोदी जी के इलेक्शन में और री इलेक्शन में हुआ था। और पिछले 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार युवा केंद्रित विकास को ही ध्यान देकर बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे पॉलिसीज, फोकस प्राइमरीली ऑन द यूथ हम चलाए हैं। वेदर इट इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी which came after 36 long years, or whether it is the increase in the number of IIMs, IIT, AIIMS, central universities, the number of medical colleges, the number of postgraduate medical seats, the number of opportunities that the young of India have been given with the sheer infrastructure creation in the education sector is unparalleled. डिजिटल इंडिया हो या स्टार्टअप इंडिया हो, ड्रोन सेक्टर हो या एरोस्पेस जैसे सेक्टर को भी पहली बार देश के प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को खोलने का काम हो, हर सारे पॉलिसी, हर सारे योजना युवाओं को केंद्रित कर कर माननीय मोदी जी ने किए हैं। और पिछले 10 साल में जो नीति आयोग की रिपोर्ट गरीबी के ऊपर स्टडी कर कर जो विषय रखे हैं, द नीति आयोग रिपोर्ट स्टेट्स दैट अराउंड नियर अबाउट 25 करोड़ पीपल हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी, एंड उसमें भी बहुत बड़ा जो रोल है, बहुत बड़ा जो उसका लाभ है, वो देश के युवाओं को मिला है। और पिछले 10 साल में देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ है, वो एयरपोर्ट्स हो, पोर्ट्स हो, हाईवेज हो, मेट्रो हो, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे डबलिंग, रेलवे एक्सपेंशन, ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ोतरी जो देश में हुआ है, इसका भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाभार्थी देश के युवा है।
और historically, this is a time when the unemployment in the country is also at an all-time low because of the multiple employment opportunities that have been created for the youth and the rapid growth and pace of the country's economy. स्वाभाविक रूप से देश के युवा मोदी जी के प्रति बहुत उत्साहित है और बहुत एंथुजियास्टिक है कि हम मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश के युवा इलेक्ट करना चाहते हैं. The young of India are extremely enthusiastic and extremely keen to re-elect the Honorable Prime Minister for a third time in office straight. इन दृष्टि से कल देश के 5,000 अलग अलग स्थानों में नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन हो रहा है. 13 जनवरी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP नड्डा जी के द्वारा हम एक रजिस्ट्रेशन लिंक अनावरण किए थे और आज तक लाखों संख्या में देश के युवा कल के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इस रजिस्ट्रेशन लिंक पे प्रायर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और कल लाखों संख्या में 5,000 सम्मेलन में युवा ये नव मतदाता सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सीधा इंटरैक्ट करने वाले हैं, मोदी जी के मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले हैं. ये कार्यक्रम 2-3 कारण के लिए विशेष है और ऐतिहासिक भी है. ये देश के इतिहास में पहली बार a prime minister is interacting with first time voters at this scale ever. So directly or indirectly about 1 crore first time voters will be touched in tomorrow's interaction and tomorrow's program. So this is historic in the sense that it is the first time that the youth wing of any political party is organizing an interaction with first time voters with the country's prime minister at this scale. There is also another dimension which is special about this program. प्रधानमंत्री जी हमेशा युवाओं को पॉलिटिक्स में और राष्ट्र निर्माण में कंट्रीब्यूट करने के लिए वो एनकरेज करते रहते हैं हमेशा. और वोटिंग और पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस एज अ वोटर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट statutory and a national responsibility for the young people. कल माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के बाद और उत्साह के साथ देश के करोड़ों नौजवान, देश के करोड़ों नए मतदाता अपने इलेक्टोरल प्रोसेस में, अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में और उत्साह के साथ भाग लेंगे. एंड दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो गोइंग टू स्ट्रेंथन एंड डीपन द डेमोक्रेटिक रूट्स इन इंडिया. देश के ये 5,000 सम्मेलनों में एक बहुत अच्छा प्रदर्शनी भी हम डिस्प्ले करेंगे जिसमें युवाओं को 2014 के भारत, 2014 से पहले का भारत और मोदी जी प्रधानमंत्री जी बनने के बाद के भारत, इस दोनों का एक कॉन्ट्रास्ट देश के युवाओं को मिलेगा. और सबसे महत्वपूर्ण काम यह भी है कि कल हम देश के लाखों युवाओं को मोदी जी के विजन के अनुसार विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में उनको रजिस्ट्रेशन भी हम करेंगे. मोदी जी के विजन जो है दैट बाय 2047 इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री एंड दैट द यंग ऑफ इंडिया विल प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन दैट ट्रांसफॉर्मेशन. उस उपलक्ष्य में हम कल लाखों संख्या में देश के युवाओं को विकसित भारत एम्बेसडर्स के रूप में हम उनको रजिस्ट्रेशन भी करेंगे.
तो बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्य, जिन्होंने बताया कि कल एक खास कार्यक्रम होगा, 5,000 अलग अलग स्थानों पर सम्मेलन होगा। नमो नव मतदाता जो हैं वो इस सम्मेलन से जुड़ेंगे, जिनकी संख्या करीब 1 करोड़ से अधिक की रहेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस बात का जिक्र करते आए हैं कि जब विकसित राष्ट्र की जब हम कल्पना की बात करते हैं, इस सपने को साकार करते हैं, तो इसमें युवाओं की भूमिका अहम है। और